हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 करते हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पार्ट 2 करते हैं। हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके थे द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। द्विघात समीकरण, कोई भी समीकरण को द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये कैसे पता करते हैं और द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग द्विघात समीकरण का पार्ट 2 में टॉपिक है द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करें, यानी कि हम लोग आज 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे। इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कोई भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम लोग जो द्विघात समीकरण सीखे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे द्विघाती सूत्र जानेंगे और फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने सीखेंगे। पढ़ चुके थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। कोई भी समीकरण इस फॉर्म में रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे a जो है ये क्या है, x² का गुणांक, b जो है ये क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक और c क्या है, अचर पद। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण में जो मूल होता है उसी को निकालने का जो सूत्र होता है उसको द्विघाती सूत्र बोलेंगे, और जो चर होता है उसी का वैल्यू को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में जो चर है यानी कि x है, x का वैल्यू मान जो निकालेंगे, जिस सूत्र के द्वारा निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने का एक सूत्र है, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 से। यहाँ पे d जो है वो क्या है, विविधकर बोलते हैं, विविधकर। d क्या है, अभी विविधकर है, और d का वैल्यू जो है होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये विविधकर होता है और d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे एक 3 कंडीशन भी जानना पड़ता है। यहाँ पे यदि मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे लिखेंगे, मूलों की प्रकृति, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा यानी कि प्लस में आ गया तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया यानी कि माइनस में हो गया तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन होता है d में। इसी से हम लोग क्या लिखते हैं, मूलों की प्रकृति लिखते हैं। अगर d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। d का मान 0 के बराबर आ गया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और d का मान 0 से छोटा आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ये 3 कंडीशन लिखना पड़ता है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण है।
यानी कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहाँ ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है एक्स का गुणांक है, सी क्या है अचर पद। तो इसीलिए जो यहाँ पे चर है, चर का वैल्यू जो निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चर का जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, मूल। और मूल निकालने का एक सूत्र होता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसी को क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। और यहाँ पे d जो है वो क्या विविध कर है, d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d का 3 कंडीशन होता है, उसी को मूलों की प्रकृति बोलते हैं। d अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, d 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और d 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इतना द्विघात समीकरण के बारे में जानना है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जानेंगे। फिर ऐसा ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जानेंगे। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है। जे बोर्ड हुआ एंड अदर स्टेट बोर्ड है, सभी में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने वाला है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिर देखते हैं 6 मार्क्स वाला कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करने जानेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जानेंगे। ये 6 मार्क्स में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। तो इसमें हम लोग को मूलों की प्रकृति निकालना है, और अगर मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है तो हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करने सीखेंगे, जानेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हल। यहाँ पे द्विघात समीकरण ये है, इसमें a का वैल्यू क्या है 2 बता चुके हैं, b का वैल्यू क्या है -3, c का वैल्यू क्या है 5। इसीलिए d क्या होता है, विविध कर निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 5। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 गुना 8, 8 पछे 4 गुना 8, 8 पछे 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा -31। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे d जो है वो 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया, यानी कि माइनस में आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में अभी क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, हम बता चुके थे अगर d का मान माइनस में आता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो हम लोग इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि यदि इन मूलों का अस्तित्व है तो उसको सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र से। यहाँ पे इसका अस्तित्व नहीं, यानी कि ये इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, यही बस यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट x 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और यदि इसका मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा सॉल्व करके इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -4 रूट 3, और c का वैल्यू क्या है अभी 4। इसीलिए हम लोग इसमें d का वैल्यू निकालते हैं। d निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है अभी -4 रूट 3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16,
और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 4 चौके 16 गुना क्या हो जाएगा 3, 16 तिहाई कितना होगा 48 माइनस यहाँ पे 16 तिहाई क्या होगा 48, यानी कि डी का वैल्यू अभी क्या आया 0, क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आया 0, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। हम बता चुके थे यदि डी 0 के बराबर आ जाता है तो क्या लिखते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और अभी हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालेंगे तो उसमें 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखते हैं कैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसी अतः द्विघाती सूत्र द्वारा क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यहाँ पे माइनस b का वैल्यू क्या है अभी -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या आया है हम लोग का 0 बटा 2 गुना a का मान क्या है 3। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3 प्लस माइनस रूट 0 का वैल्यू 0 ही होता है, 2 तिहाई 6। इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 0/6 4√3 माइनस 0/6। अब इसमें 4√3/6 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 4√3/6। 2 इक्वल वैल्यू आ गया, इसको काट भी सकते हैं, 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यानी कि इसमें 2 मूल क्या क्या आ गया हम लोग का 2√3/6 2√3/3 यहाँ 2√3/3। फिर इसको आगे काट सकते हैं हम लोग, √3 से 3 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे √3 से 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा √3, यानी कि क्या हो जाएगा 2/√3 फिर 2/√3। तो अतः यहाँ पे 2 बराबर मूल क्या आ गया हम लोग का 2/√3 2/√3। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले ही हम लोग जान चुके थे कि इसमें क्या होगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और हम लोग इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा सॉल्व करके देखे तो इसमें भी 2 बराबर वास्तविक मूल आ गया। तो बस इतना अगर हम लोग करेंगे तो पूरा 6 में 6 मार्क्स मिलेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का पहला का तीसरा क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं a, यानी कि a का वैल्यू अभी क्या है 2, फिर b का वैल्यू क्या है -6 और c का वैल्यू क्या होगा 3। तो तथा इसीलिए d का वैल्यू d क्या है डिवाइड कर d निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है b² - 4ac, यानी कि b का वैल्यू क्या है -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 गुना a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है 3। माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस नहीं होता, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 गुना 8 8 तिहाई 24। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 3 में घटाएंगे तो 12, यानी कि अभी हम लोग का d का वैल्यू क्या आ गया है, d जो है वो क्या है बड़ा है किससे 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे मूलों की परिस्थिति में क्या हो जाएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा d जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हम लोग क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। तो अब क्या करते हैं, अतः द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र हम लोग सीख चुके हैं क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है d बाई क्या 2a। यहाँ पे माइनस b का वैल्यू क्या होगी
-6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 12 है, 12 लिखेंगे बटा 2 गुना ए का मान क्या है 2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यानी 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, अगर 12 का हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 बटा यहाँ पे क्या है 2 गुना 2, और रूट के अंदर में अगर एक जोड़ा होता है तो क्या होता है रूट से बाहर निकलता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई क्या होगा 4। अब इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, 6 माइनस 2 रूट 3 बाई क्या होगा 4। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्या होगा 3 प्लस रूट 3 बाई 4, 3 कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 4। फिर हम इसको काट सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्या करें हम लोग का 3 प्लस रूट 3 बाई 2, 3 माइनस रूट 3 बाई 2। इस प्रकार से हम लोग मूल निकाल सकते हैं, ये हम लोग का आंसर है। इतना करेंगे पूरा 6 में 6 मार्क्स मिल जाएगा, और ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को नोट करना कॉपी में, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। आगे हम लोग फिर इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।